हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग अटैचमेंट के बारे में पढ़ेंगे जो स्विंग मशीन में लगाए जाते हैं। तो अटैचमेंट क्या होता है? कोई भी पार्ट, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ बोल सकते हो या यूज़फुल चीज़ बोल सकते हो या कोई स्पेशल चीज़ बोल सकते हो या नीडी थिंग बोल सकते हो। ये सब चीज़ हमारी अटैचमेंट कहलाती हैं। एक तरीके से एसेसरीज़ भी बोल सकते हो। जो मशीन की एसेसरीज़ होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? तो फ़िलहाल यहाँ पे हम प्रेशर फुट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि जो स्विंग मशीन में लगाए जाते हैं। तो हमारे टाइप्स ऑफ प्रेशर फुट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और उनके फंक्शन की, उनका वर्क क्या होता है और पहचान कैसी होती है, वो विद द हेल्प ऑफ इमेज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। सो लेट्स वी स्टार्ट। डिफरेंट मशीन्स have separate attachments for different swing processes such as hemming, gathering, etc. But they operate differently on various make of machines. हम different machine में, हम अलग अलग मशीन में एक separate attachment यूज़ करते हैं अलग तरह की सिलाई के लिए, हर एक अलग सिलाई प्रोसेस के लिए। जैसे कि हमारी हैमिंग हो गई, गैदरिंग हो गई और भी कई तरीके के जो फंक्शन होते हैं जो हमें नीड होती है, वो सब चीज़ हम अलग अलग अटैचमेंट की हेल्प से करते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में अपनी बताया था कि हमारी मशीन कई तरह की होती हैं, क्योंकि हमारे जो गारमेंट हैं वो डिफरेंट तरीके से वर्क किए जाते हैं, तो इसीलिए डिफरेंट मशीन होती हैं। अब डिफरेंट मशीन होंगी तो उनके डिफरेंट अटैचमेंट्स भी होंगे, डिफरेंट प्रेशर फुट भी अलग अलग होंगे। जैसे हमारी बटन होल मशीन होती है तो उसमें बटन होल वाला फुट लगेगा। बटन अटैच मशीन होती है तो उसमें बटन अटैच का फुट होगा। हर एक वर्क के लिए, अब जैसे हैमिंग करनी होती है तो हैमिंग का अलग फुट होता है। गैदरिंग देनी है हमें किसी पार्ट में, गारमेंट के किसी भी पार्ट में, तो गैदरिंग फुट लगेगा। तो इस तरीके से डिफरेंट फुट होते हैं जिनका डिफरेंट वर्क होता है। ठीक। The details of attachment are mostly given in the manual provided with the machine. तो जो अटैचमेंट की डिटेल्स हैं वो मोस्टली गिवन इन द मैनुअल प्रोवाइडेड विद द मशीन। तो जो मशीन के साथ मैनुअल आता है, यानी कि जिसमें पूरी डिटेल लिखी होती है कि मशीन किस तरीके से चलेगी या उसका ये पार्ट किस तरीके से चलेगा। जब भी आप एक मशीन खरीदेंगे उसके साथ एक मैनुअल ज़रूर आता है। मशीन कोई भी, किसी भी प्रकार की मशीन हो, आपका लैपटॉप हो, आपका फ़ोन हो और वॉशिंग मशीन हो, सबके साथ एक मैनुअल ज़रूर आता है। आई होप कि आपके घर में भी होगा, जाके देखना। फ़ोन लिया था आपने तो फ़ोन के साथ भी एक मैनुअल आया होगा जिसमें आपके सारे फीचर्स के बारे में बताया होगा। तो इसी तरीके से हर मशीन के साथ उसका एक मैनुअल आता है जिसमें फुट के बारे में, डिफरेंट फुट के बारे में लिखा होता है कि किस फुट का क्या वर्क है, वो किस तरीके से अटैच होगा और वो किस तरीके से प्रोवाइड करा जाएगा। कॉस्ट कभी भी अवेलेबल नहीं होती है किसी भी मैनुअल में, तो वो चीज़ हमें खुद ही सर्च करके देखनी होती है कि कितने कॉस्ट का हमारा ये फुट है। सब कॉमन स्विंग अटैचमेंट्स आर गिवन हेयर। तो हम कुछ अटैचमेंट्स के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। मैंने 15 टाइप्स ऑफ अटैचमेंट के बारे में सर्च किया और उसके एक नोट्स प्रिपेयर किए हैं, तो आई होप कि आपको समझ में आएंगे और विद पिक्चर्स मैं आप लोगों को समझाऊंगी ताकि आप लोगों को और भी ज़्यादा इजी हो जाए समझने में। तो फर्स्ट अटैचमेंट आता है, यानी कि फर्स्ट प्रेशर फुट आता है हमारा ब्लाइंड हैम फुट। तो ब्लाइंड हैम फुट से ही आप समझ रहे होंगे कि ब्लाइंड का मतलब यानी कि ब्लाइंड हो जाना, आँखों दिखना बंद होना किसी चीज़ को। तो ब्लाइंड फुट यानी कि वो ब्लाइंड हैम करता है। आप लोगों ने सुना होगा इनविजिबल हैमिंग। आपने विजिबल और इनविजिबल हैमिंग के बारे में पढ़ा है? कोई नहीं, मैं आप लोगों को आगे पढ़ा दूंगी इसके बारे में, इनविजिबल और विजिबल हैमिंग के बारे में। विजिबल यानी कि जो तुरपाई हमें दिखाई देती है और इनविजिबल हैमिंग यानी कि जो तुरपाई हमें नहीं दिखाई देती। उसमें हमें सिर्फ जो इनविजिबल हैमिंग होती है उसमें सिर्फ एक थ्रेड उठाया जाता है किसी भी फैब्रिक का। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे किसी एक गारमेंट में तुरपाई करनी है तो मैं उसमें क्या करूँगी, कुछ लिमिटेड गैप पे एक फैब्रिक उठाऊंगी ताकि सिर्फ जो फ्रंट में है, सिर्फ बहुत ही लाइट, जो बहुत ही डीपली अगर देखोगे सिर्फ तभी दिखाई देगा वो थ्रेड, अदरवाइज नहीं दिखाई देगा। इसलिए हम उसमें सिर्फ एक ही थ्रेड उठाते हैं
और जिसकी वजह से हमारा कपड़ा भी फोल्ड रहता है, वो अपनी जगह से हिलता भी नहीं है और सिलाई भी हो जाती है। तो ब्लाइंड हैम फुट का वर्क भी वही होता है। आइए पढ़ते हैं। इट इज़ एन एडिशनल अटैचमेंट बेसिकली यूज्ड फॉर एज फिनिशिंग of various apparels like trousers and skirts and home furnishing item like curtains etc. तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये क्या करता है, फिनिशिंग करता है। हेमिंग का मतलब ही होता है कि कपड़े में फिनिशिंग देना, तुरपाई करना। तो ये एक एडिशनल अटैचमेंट है जो कि किसी भी गारमेंट की जो एजेस होती हैं, जो कोने होते हैं, क्योंकि कोने जो कोई भी गारमेंट है जब हम उसको तैयार करते हैं तो क्या होता है, उसमें साइड में धागे निकलने का डर रहता है। तो वो चीज़ पॉसिबल ना हो, जैसे कि कुर्ता होता है, हमारी स्लीव होती हैं, तो इसमें हमें फोल्ड करने की ज़रूरत पड़ती है, हमें फोल्ड करने की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या करते हैं हम लोग, पहले वन फोल्ड करते हैं, देन सेकंड फोल्ड, उसके बाद हम उसके ऊपर कच्ची सिलाई करते हैं ताकि हमें सिलाई करने में प्रॉब्लम ना आए। तो ये चीज़ तो हाथ से होती है, लेकिन जब हम मशीन से करते हैं तो हम पिन अटैच कर देते हैं। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि ड्रेस फॉर्म पिन्स आती हैं जो कि कुशन पिन में लगी होती हैं, हम उसको ड्रेस में लगाते हैं ताकि हमारा जो फैब्रिक है वो अपनी जगह से ना हिले। तो यही काम करते हैं कि उन निडल्स को अटैच कर देते हैं ताकि जो हमने फैब्रिक फोल्ड किया है वो अपनी जगह से ना हिले। अदरवाइज़ क्या होगा कि जो अगर फैब्रिक अपनी जगह से हिल गया तो जो स्ट्रेट लाइन आनी है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, थोड़ा आड़ापन आ जाएगा। तो इसीलिए हमें सबसे पहले बेस वर्क करना चाहिए कि ताकि हम जब स्टिच करें, जब हम फाइनल वर्क करें तो हमारा फैब्रिक मूव ना करे। तो तब हम कच्ची सिलाई करते हैं, उसके बाद हम हेमिंग करनी स्टार्ट करते हैं। ये होता है हमारा हैंड प्रोसेस। और मशीन प्रोसेस में हम पिन सेट करते हैं, और जो बहुत ही प्रैक्टिस पर्सन्स होते हैं, जो बहुत ही एक्सपीरियंस होते हैं, उनको इतनी ज़रूरत नहीं होती, पर जो बिगिनर्स होते हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम ही किया होता है या सेकंड टाइम कर रहे होते हैं, तो हमें अटैच करना चाहिए। और ये हमारे किस टाइप के, जैसे होम फर्निशिंग, कोई भी गारमेंट हो, होम फर्निशिंग हो, हमारे डेली वियर गारमेंट हो, हमारे फैंसी गारमेंट हो, हमारे ओकेजनल गारमेंट्स हो, किसी भी तरीके का गारमेंट हो, हेमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हर गारमेंट के लिए। क्योंकि अगर हम अपने गारमेंट को फिनिशिंग नहीं देंगे तो वो लुक वाइज अच्छा लगेगा ही नहीं। तो ब्लाइंड फुट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कुछ फुट्स हैं जो नॉर्मल डोमेस्टिक घरों में कभी किसी के घर पे मिल जाते हैं, जो जैसे कोई बुटीक का वर्क कर रहा है तो उसके घर पे मिल जाएंगे ताकि वो फिनिशिंग कर सके। अदरवाइज़ ये सब चीज़ आपके एक्सपोर्ट हाउसेज में ही मिलती हैं, ये नॉर्मल डोमेस्टिक उसमें नहीं आते हैं। देन सेकंड फुट आता है हमारा ब्रीडिंग फुट। ब्रीडिंग फुट ऑल्सो नॉन एज काउचिंग और कॉर्डिंग फुट। इट इज़ अ स्पेशलिटी फुट दैट फिट्स इन प्लेस of the standard foot. It's used to attach decorative trims such as braid, cord, piping, yarn and ribbon to fabric. It allows lot of flexibility while attaching elastic cord, braid और cord. तो देखो ये होता है हमारा ब्रेडिंग फुट। इससे क्या होता है, हम कोड यानी कि जो हमारी धागे होते हैं हम उनको अटैच करते हैं। जैसे कि हमें कई जगह पे टक्स दिखाने हैं तो टक्स में हमें कोड की ज़रूरत होती है, धागे की ज़रूरत होती है, ताकि जो हम टक्स दिखाएं वो अपनी जगह से मूव ना करें। तो तब हम इस टाइप के फुट को यूज़ करते हैं। जैसे टक्स में है, हमें कई बार एज अ डेकोरेटिव पर्पस हमें किसी भी गारमेंट में टकिंग दिखानी है तो तब इस टाइप के फैब्रिक, इस टाइप के फुट यूज़ किए जाते हैं। या पाइपिंग करनी है हमें हमारे गले में पाइपिंग करनी होती है, हमें बुकरम तो लगानी है पर पाइपिंग से भी दिखाना है हमें, और भी अच्छे से फिनिशिंग करनी है, तो पाइपिंग बनाने के लिए भी काम आता है। और डोरी वगैरह, हमें बैक ब्लाउज़ की डोरी बनानी होती है, या सम टाइम स्लीव्स, हम डेकोरेटिव स्लीव बनाते हैं तब भी हमें डोरी की ज़रूरत होती है। तो हम हमेशा पलटते ही तो हैं डोरी को, तो पहले इस मशीन से तैयार कर लो और फिर उसके बाद उसको पलट लो, जो नॉर्मली हम करते हैं। तो वो नॉर्मल मशीन से करने की बजाय इस वाले फुट से पॉसिबल हो जाती है। तो ये देखो, ये अपने आप ही कॉर्डिंग बनाता है, ये अपने आप ही उस जगह को ये देखो बना लेता है अपने आप ही।
ये यहाँ से ये फुट है और ये हमारा नॉर्मल फुट है जो इसको सपोर्ट कर रहा है ये, और ये यहाँ से हम इसको फुट को अटैच करते हैं, और ये रही हमारी निडल और फैब्रिक है, और ये इसकी इसमें जो ट्रिम्स हैं उसको अटैच कर रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा बटन फिक्सिंग फुट। तो आप इसी से समझ रहे होंगे कि बटन फिक्सिंग फुट यानी कि जो बटन को फिक्स करता है वो वाला फुट। इट कैन अटैच 2 होल्ड बटन्स एंड 4 होल्ड बटन्स टू द मटेरियल और गारमेंट। In this machine, the foot holds the button in place and then attaches the button to the fabric using zigzag stitch। तो हमारे ये जो बटन फिक्सिंग फुट है ये 2 होल्ड बटन और 4 होल्ड बटन दोनों ही टाइप के बटन को अटैच कर देता है गारमेंट में। In this machine, the foot holds the button in place and then attach the button to the fabric using zigzag stitch। तो ये zigzag stitch, जो zigzag stitch कैसी होती है, ये वाली, ये होती है हमारी zigzag stitch। और ये है हमारा बटन, ये देख रहे हो आप, इसमें 2 होल बने हुए हैं ये, और जो ये फुट है इस फुट में इधर की साइड ये सपोर्ट के लिए, ताकि बटन अपनी प्लेस से ना हिले, इसलिए उसको सपोर्ट के लिए ये हमारा फुट बटन को प्रेस करता है एंड देन निडल जिगजैग फॉर्म में स्टिच करती है। और ऐसी ही 4 बटन जो 4 बटन होते हैं उसमें भी इसी प्रकार से स्टिच की जाती है जिगजैग फॉर्म में। और ये देखो, ये है हमारा, ये 2 टाइप के फुट होते हैं, एक इस टाइप का भी हमारा ये फुट है, जिसमें देखो इधर की साइड भी यहाँ से तो हमारा बटन को सपोर्ट मिलता है और इधर की साइड से जिगजैग फॉर्म में स्टिच होती है। देन नेक्स्ट आता है हमारा बटन होल फुट। तो बटन होल फुट क्या होता है, यानी कि बटन फिक्सिंग फुट के बारे में हमने पढ़ा, जो यानी कि बटन को अटैच करता है गारमेंट में। लेकिन जो बटन होल फुट होता है वो बटन के लिए होल प्रिपेयर करता है। तो बटन होल भी हमारे अकॉर्डिंग टू बटन होते हैं। तो जिस साइज़ का हमारा बटन फिक्सिंग फुट होता है उसी मेज़रमेंट का हमारा बटन होल फुट होता है, क्योंकि ये एक मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग ही बनाए जाते हैं। अगर हम ज़्यादा होल क्रिएट कर देंगे, ज़्यादा होल बड़ा कर देंगे, तो क्या होगा, उस होल से निकल जाता है बटन। तो इसी वजह से हमें अकॉर्डिंग टू बटन ही बटन होल प्रिपेयर करने होते हैं। चाहे आप बाय फुट जो बटन होल फुट होता है उसके अकॉर्डिंग बनाएं, चाहे जो नॉर्मल डोमेस्टिक फुट आते हैं उसके अकॉर्डिंग बनाएं। तो अब आगे पढ़ते हैं हम इसे। इट इज़ यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग प्रीसाइज बटन होल्स और बाइंडिंग द रो एजेस। These attachments are complicated to use on straight stitch machines। तो it is used for preparing precise button hole। तो ये जो है एक precise, जैसे कि मैंने अभी बताया कि एक लिमिटेड साइज़ के अकॉर्डिंग ही बनते हैं। जिस साइज़ का हमें होल चाहिए होता है उसी मेज़रमेंट का फुट हमें लगाना होता है। ये अकॉर्डिंग टू मेज़रमेंट आते हैं कि हमें कितने इंच का बटन होल बनाना है, उसी के अकॉर्डिंग फुट भी आते हैं। These attachments are complicated to use on straight stitch machine। तो जो हमारी नॉर्मल डोमेस्टिक मशीन्स होती हैं या जो स्ट्रेट स्टिच होती है, जो नॉर्मल स्टिच करती है, उसमें यूज़ करना इस फुट को थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ये एक स्पेशल फुट होता है जो सिर्फ और सिर्फ बटन होल मशीन में ही लग पाता है। In such cases it is advisable to hand sew the button hole। तो अगर जब हमारे पास उस टाइप की मशीन नहीं होती तो ये एडवाइस है कि हमें हाथ से ही स्टिच कर लेना चाहिए बटन होल को। अगर फॉर एग्जांपल हमने बटन लगा दिया, बटन लगाने का फिक्सिंग करने के लिए तो हमारी नॉर्मल मशीन में तो हो जाता है। हालांकि जो इलेक्ट्रिक मशीन्स होती हैं उनमें भी हमारा बटन जो है वो अटैच हो जाता है, नॉर्मल फुट चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है और बटन होल भी बन जाता है। लेकिन अगर फिर भी हमारे पास बिल्कुल हैंड ऑपरेटेड या ट्रेडल मशीन है तो उसमें हमारे फुट अटैच नहीं होते हैं, ना ही बटन होल और ना ही बटन फिक्सिंग फुट अटैच होगा। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि हम हाथ से बटन लगा लें, ना कि मशीन की बजाय हम लोग हाथ से बटन लगा लें और उसी के मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग बटन होल भी बना लें।
On a swing machine, the buttonhole attachment produces a simple buttonhole stitch by swinging the needle from side to side. तो जो स्विंग मशीन होती है वो बटन होल जब अटैच करती है तो वो सिंपल बटन होल स्टिच प्रोड्यूस करती है जो कि निडल की मदद से साइड टू साइड स्विंग करती है, यानी कि मूव करती है साइड टू साइड जिगजैग फॉर्म में। जैसे अभी मैंने बताया कि जो बटन लगता है वो जिगजैग फॉर्म में लगता है, इसी तरीके से जो बटन होल बनता है वो भी जिगजैग फॉर्म में ही बनता है। Insert the attachment by removing the pressure foot and putting the buttonhole attachment in its place. तो प्रेशर फुट, नॉर्मल जो प्रेशर फुट होता है उसको हटा के हम अपना बटन होल फुट लगा सकते हैं और तब हम जिगजैग स्टिच को यूज़ करके अपना बटन होल क्रिएट कर सकते हैं। ये देखो जो प्रोफेशनल एक्सपोर्ट हाउसेज जैसे एरिया में जो बटन होल फुट यूज़ होता है वो ये वाला फुट है। ये फुट हैं जो हमारे नॉर्मल मशीन्स में, देखो अब मैं बता रही थी ना हमारे जो फुट होते हैं वो डिफरेंट साइजेस में होते हैं। तो देखो ये बड़े बटन के लिए है और ये छोटे बटन के लिए है, और देखो इसमें मेज़रमेंट्स भी लिखी हुई हैं कि ये कितने मेज़रमेंट का यहाँ से कितना डिस्टेंस होगा, ये कितना डिस्टेंस होगा। ये प्रॉपर एक डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही हमारे जो बटन होल हैं वो बनते हैं। ऐसे ही हमारा एक मेटल में भी होता है फुट, यही नहीं कि प्लास्टिक में ही हो, मेटल में भी होता है। ये देखिए ये है हमारा मेटल का। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए अब आज हम लोग इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मुझे पता है कि आज प्रेशर फुट जो हैं वो सारे कंप्लीट नहीं हुए हैं, लेकिन अगर मैं पढ़ाती रहूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसलिए आज मैंने आप लोगों के साथ 4 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, 4 प्रेशर फुट डिस्कस किए हैं: ब्लाइंड, ब्रेडिंग, बटन फिक्सिंग एंड लास्ट बटन होल। ये 4 टाइप्स के फुट आज हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।